तो आप इस चैनल को MLM प्रदीप जो चैनल का नाम है उसको आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। इसके माध्यम से आपको बहुत सारी जानकारी हैं। ये लोग ऐसे हैं कि ये काम वही लोग कर सकते हैं जो कोई काम धंधा नहीं करते, जो गांव के खाली लोग होते हैं, जो ताश पत्ती खेलते हैं, जो बेरोजगार हैं, वही लोग टाई कोट और सूट में जाते हैं। 500 रुपये का आया था, तो 500 रुपये की जो खुशी और विश्वास जो जगह था मन के अंदर, वो 5,000 5 लाख नहीं 5 करोड़ सुन करके चले होते। और नो डाउट कि वो हर एक डायरेक्ट सेलिंग करने वाला व्यक्ति तो वो कभी भी ना ही सक्सेस हो पाएगा, ना ही औकात नहीं थी लोगों को इकट्ठा करने की, लोगों को बता पाने की। यह दमदार प्लेटफॉर्म है, दमदार अपलाइन हमारे यहाँ, दमदार प्रोडक्ट है, जहाँ पे हमको लगा कि नहीं मुझे करना है तो करना है। रहूँगा दिल से लव यू मेरे मम्मी पापा और मेरे गार्जियन, मेरे भैया, मेरे भाभी, मेरे सभी घर के पाता हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपसे बात करके। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, आई एम प्रदीप मौर्य। डायरेक्ट सेलिंग में बहुत ही जबरदस्त तगड़ा, आप समझ ले एक टीचर हैं, पढ़ाते हुए इस काम को कर सकते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग में जो लोग नहीं कुछ कर पा रहे हैं वो भी इस काम को कर सकते हैं। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद सर आप हमारे चैनल पर आने के लिए। जी सर। सर आपका शुभ नाम? सर मेरा शुभ नाम दीपक कुमार है। सर ये कहाँ के रहने वाले हैं सर आप? बेसिकली मैं रहने वाला मुड़ियारी जखनिया गाजीपुर का हूँ। और वर्तमान समय में जमानिया गाजीपुर के अंदर एज ए असिस्टेंट टीचर के रूप में नियुक्त हूँ पिछले 6.5 साल। अच्छा सर, ये टीचर आप तो हैं, मतलब लीजिए आप एक सरकारी सर्विस आजकल लोगों को मिल नहीं रही है, बुरा मत मानिएगा, लोगों को मिल नहीं रही है और आपको ईश्वर के माध्यम से आपको मिला भी है। हमने यहाँ तक भी पता किया सर आपके परिवार में और भी कोई टीचर है? जी सर। जी सर। कौन है? एक्चुअली मुझे 6.5 साल हो गया असिस्टेंट टीचर के रूप में नियुक्त हुए, और मेरी पत्नी जिनको लगभग 2 साल पूरा हो गया है। जी जी। और जो जूनियर हाई स्कूल की भी प्रवक्ता हैं। तो हम दोनों पति पत्नी एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई असिस्टेंट टीचर के रूप में नियुक्त हैं। तो सर जैसे कि आप शादी आप किए होंगे जी, तो आप टीचर हो चुके थे कि होने के बाद हुई? नहीं, एक्चुअली मेरी शादी हुई है 2018 में सर, और टीचिंग जो मेरी लगी है वो अगस्त 2016 की। अच्छा, मतलब कि आपका पहले ही हो गया था? जी सर। जी सर। तो उस टाइम जब आपको लोग खोज रहे होंगे कि मोटा रकम लेंगे तभी शादी करेंगे, क्या ऐसा भी था सर? नहीं, एक्चुअली रकम की कोई बात नहीं थी सर। सबसे बड़ी बात ये थी कि व्यक्ति अच्छा मिले, लोग अच्छे मिलें, है ना, एक दूसरे का सम्मान हो। और रही बात पैसा रुपया धन दौलत, तो हर जगह मायने नहीं रखता है, लेकिन आज के डेट में ये भी नहीं कहा जा सकता है कि बिना पैसे का कुछ संभव है। तो सर ये कहना चाह रहे थे कि सर आप तो टीचर थे, फिर मैडम भी टीचर थे, डायरेक्ट सेलिंग में आप कैसे आ गए सर? रियली मैं आपको बताऊं सर, तो डायरेक्ट सेलिंग की जो एंट्री हुई थी वो लगभग 2006 में मैं इंटर कर रहा था। इंटर करने के दौरान ही 2006 में डायरेक्ट सेलिंग शब्द मेरे लाइफ के अंदर आया था। इसके पहले मैं ABCD कुछ भी नहीं जानता था डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है। 2006 के अंदर आया था, तो 1 साल तो मुझे इसको समझने में लग गया था कि ये क्या है, कैसे है, क्यों है। फिर जब 1 साल मैं समझा तो मेरी पढ़ाई उस समय काफ़ी अच्छी चल रही थी, पर ऐसा मुझे लगा कि जो मेरे ज़रूरतें हैं, जो मेरे ड्रीम है, वो डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से पूरा किया जा सकता है। तो डायरेक्ट सेलिंग का जो परिचय मेरा हुआ था 2006 से हुआ था। सर ये कहना चाहिए बहुत सारे लोग जैसे कि हमारे हिंदुस्तान के युवा लोग सब लोग मेहनत करते हैं सरकारी सर्विस के लिए, ईश्वर के माध्यम से आपको मिल भी गया, तो क्या सर उसके अलावा भी आप पैसा बनाना चाह रहे थे? रियलिटी में मैं आपको बात बताऊं सर, तो पैसा तो आएगा, नो डाउट, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आज बहुत सारे युवा जो गवर्नमेंट जॉब के तरफ जो मूव हुए हैं, जिसमें बहुत सारे लोगों की चाहत होती है कि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो जाऊं, भले 10,000 रुपये की सैलरी मिले पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो मुहर है वो लग जाए। तो मैं उन सभी लोगों को ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि दोस्त, हम सब जिस फील्ड में मेहनत कर रहे हैं वो तो करना ही चाहिए। रही बात इस काम को करने के पीछे सिर्फ मकसद पैसा कमाना नहीं है, इस काम को करने के पीछे सबसे बड़ा जो मकसद है कि आज के डेट में जितने रोजगार मांगने वालों की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा ज़रूरत हमारे भारत को रोजगार देने वालों की है सर। सर तो ये डायरेक्ट सेलिंग आपको कैसे मिला पहली बार? जी, पहली बार सर डायरेक्ट सेलिंग मिला था हमारे गांव के ही एक बड़े भैया लगते हैं गांव के ही, और उनको भी बहुत कुछ नहीं पता था, पर उनके अपलाइन ने जो कुछ भी कहा हो, पर वो मैं खेत में काम कर रहा था और वो गए और मुझे पकड़ के ले जा कर के 1 घंटा मीटिंग निकल चुकी थी, वो बैठा दिए और मुझे कुछ पता भी नहीं चला।
लेकिन 3-4 दिन के बाद जब लोगों ने मिला, हमसे बातचीत किया, तो पता चला कि नहीं, ये भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से बहुत कुछ किया जा सकता है। तो उसी टाइम आपको डायरेक्ट सेलिंग से अवगत कराया। जी सर, जी तो सर। सर ये डायरेक्ट सेलिंग और ये पढ़ाने का सिलसिला तो आप कैसे मैनेज करते थे, क्योंकि आपको 26 दिन तो ड्यूटी करना ही रहता था, फिर संडे बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, कहते हैं हमारे पास वक्त नहीं है, टाइम नहीं है, ये सब फालतू काम है। तो क्या सर आप कैसे इस काम को किए? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है प्रदीप सर कि इंसान के अंदर कुछ करने की ललक होनी चाहिए। आज के डेट में वाकई में समय उसके पास भी नहीं है जो दिन भर सो करके बिताता है। उससे भी अगर आप पूछेंगे तो कहेगा कि मेरे पास समय नहीं है। रही बात मेरे समय की, तो सर वाकई में समय बिजी ज़रूर है, लेकिन ये मेरा खुद का पैशन था कि मुझे और कुछ करना और बेहतर करना है। जी। और बेहतर करना है तो रही डायरेक्ट सेलिंग को करने की, तो आज हमारे साथ के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जॉब में हैं, असिस्टेंट टीचर के रूप में हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का जो संडे है वो परिवार के साथ बीतता रहा है और अच्छे ट्रिप पे लोग जाते रहे हैं। लेकिन मैं इसको दुर्भाग्य कहूँ या अपने लिए सौभाग्य कहूँ, अपने परिवार के लिए सौभाग्य कहूँ कि जो संडे का पूरा टाइम होता है वो मेरा डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जाता है। जितनी सारी मेरी छुट्टियाँ होती हैं उसमें से 99% जो छुट्टियाँ रही हैं वो मेरी डायरेक्ट सेलिंग के लिए कुर्बान रही हैं सर, समर्पित रही हैं। जैसे कि आप सर्विस तो कर ही रहे हैं जी, और जब डायरेक्ट सेलिंग शुरू किए, आप टीचर हैं और डायरेक्ट सेलिंग जब आप किसी को बताते होंगे तो उन लोगों को अजीब सा नहीं लगता होगा कि एक अच्छा खासा आप टीचर हैं, पढ़ा रहे हैं, अच्छा खासा पैसा भी आ रहा है, तो ये नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, ये सब क्यों कर रहे हैं आप? सबसे बड़ी चीज़ ये है प्रदीप सर कि लोगों की जो सोच है वो बिल्कुल अलग अलग है। मैं बहुत सारे लोगों से मिला जिनकी बहुत सारे लोगों की अलग अलग प्रकार की सोच है। कोई 10,000 में भी खुश है, कोई 20,000 में भी खुश है, कोई बिना पैसा कमाए भी खुश है। रही बात लोगों को सरकारी नौकरी और डायरेक्ट सेलिंग करने और कराने की बात सर, तो जब मैं लोगों के पास लेके जाता था, तो जब मैं सरकारी जॉब में नहीं था, जो इसके पहले डायरेक्ट सेलिंग जब मैंने किया, तो मैक्सिमम लोगों के तरफ से ये बातें निकल के आती थी कि ये ऐसे लोग हैं, ये लोग ऐसे हैं कि ये काम वही लोग कर सकते हैं जो कोई काम धंधा नहीं करते, जो गांव के खाली लोग होते हैं, जो ताश पत्ती खेलते हैं, जो बेरोजगार हैं, वही लोग टाई कोट और सूट में जाते हैं। तो पहली बार जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग किया आया तो पहले बार ये सुनने को मिला सर। अभी दूसरी बार जब मैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर लोगों के पास गया तो लोगों के वही लोग, उनकी बातें बदल गई कि अरे ये तो लोग सेटल्ड हो चुके हैं, इसलिए इसको पार्ट टाइम में लोग कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास पैसा आ रहा है तो इनके पास करने का साधन है। तो मैं किसी की सोच को हम और आप बदल नहीं सकते हैं, लोगों की सोच अलग अलग होती है सर। तो सर डायरेक्ट सेलिंग में जो पहला चेक होता है बड़ा वाला जी, वो कौन सा आया था आपका? एक्चुअली बड़ा चेक तो मैं आपको बात बताऊं सर कि इस बिजनेस के अंदर या डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मैं अपनी खुद की बात करूं कि जब मेरे पास पहला चेक 500 रुपये का आया था, तो 500 रुपये की जो खुशी और विश्वास जो जगह था मन के अंदर, वो 5 लाख नहीं 5 करोड़ के बराबर था सर। तो सर ये ऐसा मौका तो कई बार मिला होगा कि जी, बिजनेस के अंदर सर बिजनेस बढ़ता गया। बिजनेस के अंदर अभी जस्ट मेरी टॉपेज लेवल पूरी हुई तो पूरे एक सप्ताह की इनकम 1.5 लाख रुपए आई थी। 1.5 लाख रुपए एक हफ्ते की इनकम? जी सर, 1.5 लाख रुपए की इनकम आई थी। मैं सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि आज के डेट में इलाहाबाद जैसी यूनिवर्सिटियों में और दिल्ली जैसी यूनिवर्सिटियों में लोग 8 साल 10 साल से लोग जॉब के लिए भटकते हैं, तैयारी करते हैं, लेकिन आज 6.5 साल हो गया मुझे नौकरी करते हुए, लेकिन 6.5 साल में कभी वो सम्मान जो डायरेक्ट सेलिंग ने दिया वो सम्मान उस जगह पे नहीं रहा। लेकिन नौकरी की जो परिभाषा है वो बिल्कुल अलग है और डायरेक्ट सेलिंग की परिभाषा बिल्कुल अलग है। तो सर ये कहना चाह रहे थे कि डायरेक्ट सेलिंग आप कर रहे हैं तो आपको ऐसा तो कभी होगा कि कभी मन करता होगा कि नहीं ये सब काम छोड़ दें, एक तरफ से पैसा मेरा आ ही रहा है, अब मन नहीं कर रहा, लोग मुझसे जुड़ नहीं रहे, मिल नहीं रहे, लोग तो कई बातें कर रहे हैं, कभी मन ऐसा आया था कि मैं डायरेक्ट सेलिंग को छोड़ दूं? एक्चुअली मन के अंदर तो सर जब इच्छा के अनुरूप जब रिजल्ट किसी को नहीं भी आता है तो किसी भी क्षेत्र में हो उसके मन के अंदर बहुत सारे नेगेटिविटियां आने लगती हैं। लेकिन मैंने पढ़ा भी है और आप सभी जानते हैं, हमारे सभी दर्शक भी जानते हैं कि जो व्यक्ति सक्सेस होना चाहता है, जिसके पैशन में सक्सेस समाया हो, उसके लिए असफलताएं और नेगेटिविटी चीज़
चीज़ शामिल नहीं होती है। सर पहली गाड़ी आप कौन से लिए थे? ये मेरी पहली गाड़ी है सर, 4 व्हीलर के रूप में। और पहली गाड़ी है ये जी आपकी? सर, पहली गाड़ी है। मैं तो सोच रहा था दूसरी गाड़ी है। सर एक्चुअली क्या हुआ कि जो पहली डायरेक्ट सेलिंग मैंने किया, पूरे 8 साल हमको लगा, 8 साल मैंने किया और उसमें बहुत भाग दौड़ हुई। बहुत सारे लोगों से मिलजुल करके टीम बनाया गया, लेकिन खुदा न खास्ते उसमें बहुत बड़ी सक्सेस नहीं मिल पाई, पैसे भी बहुत ज़्यादा अर्न नहीं हो पाए। लेकिन जैसे ही उस डायरेक्ट सेलिंग से रिमूव हुए तो टीचिंग के क्षेत्र में चले गए, और टीचिंग के क्षेत्र में जैसे ही गए तब तक टीचिंग के साथ साथ हमें यह डायरेक्ट सेलिंग देखने को मिला। सपना तो बना था पुराने डायरेक्ट सेलिंग में 4 व्हीलर लेने का, लेकिन जो ऑप्शन था लेने का वो ऑप्शन सामने दिखता नहीं था। लेकिन बार बार थैंक्स करना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म को, डायरेक्ट सेलिंग में। और डायरेक्ट सेलिंग के जो व्यक्ति चाहे कि अगर हमको ये पूरा करना है, अगर वो थोड़ी सी भी अगर सोच रखता है तो नो डाउट आज जैसे मेरे सपने पूरे हो रहे हैं सर, उसके भी पूरे होंगे। सर ये कहना चाह रहे थे कि ये पहली गाड़ी तो इतना महंगा क्यों लिया? मैं यही पूछना चाहूँ, डायरेक्ट सेलिंग में तो आप छोटा गाड़ी भी लेके काम चला सकते थे, जी जी, लेकिन इतनी महंगी गाड़ी क्यों लिए सर? एक्चुअली काम चलाने की बात कहा जाए सर तो लोग बाइक से भी काम चला लेते हैं। जी सर जी। जिसके पास बाइक ना हो साइकिल से भी काम चला लेता है सर। लेकिन जो अपनी हॉबीज होती है वो कहीं ना कहीं अपनी पसंद जो होती है, मैं गया हेक्टर के शोरूम में देखने के लिए और देखते देखते मुझे पसंद आ गई गाड़ी, और मैं गाड़ी लेने के लिए गया था। मुझे ये नहीं देखना था कि अभी इसका एस्टिमेट जो है कि 20 से ऊपर जा रहा है कि 20 से नीचे है। मुझे गाड़ी पसंद आ गई और मेरे पास एक अच्छी सी टीम है, जिस टीम की बदौलत मैं काम कर रहा हूँ और हमारी टीम काम कर रही है। अच्छे पैसे आ रहे हैं, दमदार प्लेटफॉर्म है सर। तो डायरेक्ट सेलिंग के लिए 18 से 20 लाख रुपए की कार लेनी कोई बड़ी बात नहीं है, अगर व्यक्ति पैशनेबल है तब। तो सर ये कहना चाह रहे थे, बहुत सारे लोग कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग बहुत खराब है, जो ऊपर टॉप तक पहुंच जाता है उसी को पैसा मिलता है, और वही अगर कोई एक बार कार कंपनी से मिलती है, अगर मिल जाए तो वही पैसा बनाता है, नीचे टीम में नहीं कमा पाता। क्या सर आपके नीचे सर मेरे टीम में कमाने वाले बहुत सारे लोग हैं। मेरे टीम के अंदर मैं आपको बात बताऊं कि लोगों ने 10 से प्लस कार ले रखा है डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से। प्लस आपके नीचे टीम में भी कार है? जी सर, मतलब आपने तो लिया ही लिया, नीचे भी कार है? बिल्कुल सर। तो ये तो सर गांव में हमारे लोग कहते हैं कि जो ऊपर टॉप तक पहुंच जाता है वही पैसा बनाता है, नहीं तो और बाकी लोग नहीं बना पाते हैं। एक्चुअली वो एक छोटी सी कहावत आपने सुना होगा सर कि 5 अंधे थे और उनके सामने एक बार हाथी खड़ा कर दिया गया, तो 5 अंधों ने हाथी को अलग अलग पार्ट पकड़े, तो लोगों ने अलग अलग व्याख्यान दिया। सेम वही कंडीशन हमारे फील्ड की भी होती है कि जो नहीं जानता है वो उसके सोचने के दायरे बहुत बड़े होते हैं, तमाम सारी चीज़ें बातें लोग सोच लेते हैं। सर ये कह रहे थे कि जैसे कि जब ये गाड़ी आप ले गए होंगे तो गांव वाले जो बोल रहे थे वो क्या कहे होंगे कि ये तो सर्विस से ही लिए होंगे? सर एक्चुअली मैं अभी गाड़ी लिए हुए तो मुझे 1 महीना हुआ है। पिछली दीपावली पे मैं इस 24 अक्टूबर को मैं लिया हूँ। और रही बात लोगों की, तो लोगों ने मुझसे जो मेरे साथ रहते थे, जो मेरे साथ नहीं भी रहते थे, उनके तरफ से केवल एक ही बात निकल के आती थी। पहले तो लोग बोलते थे कि इट्स नॉट पॉसिबल 4 व्हीलर लिया जा सकता है। लेकिन जब ये 4 व्हीलर आई और लोगों ने सुना कि 18 लाख रुपए की 4 व्हीलर वो भी डायरेक्ट सेलिंग से, तो जो मेरे बिल्कुल निकट थे, जो करीबी थे, उनका कहना ऐसा था कि 18 लाख की क्यों लेने की ज़रूरत है, 8 लाख की भी तो लेके काम चला सकते हैं सर। वही बात सर मैं कह रहा था कि इतना महंगा एक ही बार में पहले। सबसे बड़ी चीज़ ये है सर कि अगर हम लोगों की बातों को सुन करके चले होते, और नो डाउट कि वो हर एक डायरेक्ट सेलिंग करने वाला व्यक्ति अगर उस व्यक्ति की बात को सुन के चलता है जो डायरेक्ट सेलिंग का ए से लेकर के जेड तक कुछ भी नहीं जानता है, तो वो कभी भी ना ही सक्सेस हो पाएगा, ना ही कार ले पाएगा, ना ही कोई इनकम कर पाएगा सर। मैंने हमेशा अपने गुरुजी को फॉलो किया। मेरे अपलाइन मिस्टर विनोद कुमार सोनी सर मेरे बहुत ही बेहतर गुरुजी, मिस्टर प्रणव कुमार पांडे सर, कृष्णा सर, जितेंद्र मौर्य सर, अवधेश नारायण सर, अमित दुबे सर, आप सभी लोगों के आशीर्वाद से आज जो कुछ हो रहा है इससे मेरा दिल बहुत ही गदगद है सर। सर ये कहना चाह रहे थे जब आप गाड़ी लेके गए होंगे तो अगल बगल मोहल्ले में भी लोग तानाकसी जो कर रहे थे, तो उस टाइम आपका माहौल कैसा था? एक्चुअली लोगों की नज़रें सर, लोग नज़र मिला नहीं पाते हैं। बात तो यह है कि कोई अगर मेरे विषय में उल्टा सोचता भी होगा तो वो मन के अंदर या तो किसी दूसरे से बात करता होगा, या तो मेरे से पूछने वाली बात ही नहीं होती है किसी की कि नहीं कैसे ले लिए, क्यों ले लिए। क्योंकि जिसके मन के अंदर अगर जलन होगी तो किसी और के पास निकालेगा, और जो मेरा क्लोज होगा वो मुझसे आके बताएगा सर। सर डायरेक्ट सेलिंग आप कर रहे हैं, तो क्या अभी भी आपका मन आगे पीछे कर रहा है कि अब डायरेक्ट सेलिंग करना ही है? सर डायरेक्ट सेलिंग जो मैं कर रहा हूँ, मन के आगे पीछे करने की बात मैं आपको एक बात बता दूं तो
जो 1% कहा जाता है, 1% की तो बात छोड़ दीजिए, -1% भी डायरेक्ट सेलिंग के प्रति कोई नेगेटिविटी नहीं है मन के अंदर। और सर हम आपके बारे में सुने कि आप जब भी कहीं मीटिंग में रहते हैं, सेमिनार करते हैं, आपकी बातें सुनने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि एक आप टीचर हैं जी। प्लस आप डायरेक्ट सेलर हैं, तो आपको सुनने के लिए बहुत लोग आ जाते हैं। क्या सर ये बात सही है? बिल्कुल सर, ये तो पब्लिक बताती है, लोगों की भीड़ बताती है कि नहीं, अगर भीड़ लग रही है, लोग अगर इकट्ठा हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। और रही बात, मेरी कोई औकात नहीं थी लोगों को इकट्ठा करने की, लोगों को बता पाने की। यह दमदार प्लेटफॉर्म है, दमदार अपलाइन हमारे यहाँ, दमदार प्रोडक्ट है, जिसकी बदौलत आज मैं भी उस प्लेटफॉर्म की बदौलत कुछ बोल पाता हूँ और लोगों को सुना पाता हूँ सर। लोग जब आप गाड़ी लेने जा रहे थे तो कोई ऐसा मतलब कि रुकावट तो नहीं आ रही थी कि नहीं कि ये मत लो, ऐसे मत लो, ये काम मत करो? एक्चुअली रुकावट डालने वाले कोई दूसरे होते भी नहीं है मेरे लाइफ के अंदर आज तक का सर। एक मैं अपने लिए कह सकता हूँ कि एक रिकॉर्ड रहा है कि जिस चीज़ को मेरा मन कह दिया कि इसको करना है तो फिर लाख मुसीबतें आ जाती हैं सर, उसको करके ही रुकते हैं। बहुत सारे ऐसे उतार चढ़ाव है जहाँ पे हमको लगा कि नहीं, मुझे करना है तो करना है। रही बात परिवार का, तो परिवार हमारा हमेशा शुरू से और अब तक सपोर्ट में रहा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा दिल से। लव यू मेरे मम्मी पापा और मेरे गार्जियन, मेरे भैया, मेरे भाभी, मेरे सभी घर के लोग, जिन्होंने हमें हमेशा एक अच्छा सपोर्ट दिया, एक अच्छा प्यार दिया, और कभी किसी ने मुझे अपने काम को करने में कभी रुकावट पैदा नहीं किया। आप सभी श्रोता और दर्शकों से यही निवेदन करना चाहूँगा कि अगर डायरेक्ट सेलिंग के विषय में अगर थोड़ा सा भी अगर आपको नॉलेज लेनी हो, जानना हो, समझना हो, सुनना हो, तो आप इस चैनल को MLM प्रदीप, जो चैनल का नाम है, उसको आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। इसके माध्यम से आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेगी, बहुत सारी नॉलेज मिलेगी, जिसके माध्यम से अगर डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप थोड़ी सी भी सोच रखते हैं कुछ करने की, देखने की, सुनने की, तो दोस्त यह एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है जहाँ से आपको एक बेहतर नॉलेज मिल सकती है। ठीक सर, नमस्ते। थैंक यू सर।